गुड गुड मॉर्निंग इवनिंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। आज मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी जिसका आंसर है कि माता पिता को अपनी बेटी के घर क्यों नहीं जाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए बेटी के घर। तो मैं एक स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। एक राजा था, उसके घर में एक राजकुमारी का जन्म हुआ। वो राजकुमारी बहुत रोती थी और जब वो राजकुमारी रोती थी तो राजा उसको बोलते थे कि चुप हो जा बेटी, नहीं तो गिद्ध उठा के ले जाएगा। और जंगल से एक गिद्ध आकर के राजा के महल में बैठता था और जब राजा ऐसा बोलता था तो वो गिद्ध सुनता था। समय बीतता गया, राजकुमारी थोड़ी बड़ी हुई और वो गिद्ध रोज ही राजा के महल में आता और जब भी राजकुमारी रोती तो राजा उनको यही बोलती कि बेटा रोना मत, नहीं तो गिद्ध ले जाएगा। समय बीतता गया। एक दिन वो गिद्ध राजकुमारी को उठाकर जंगल में ले गया और जंगल में ले जाकर उससे विवाह कर लिया। अब राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी पूरी सेना को राजकुमारी ढूंढने के लिए लगा दिए। पूरी सेना राजा की, और राजा स्वयं जंगल में ढूंढने चले गए। कुछ समय बाद राजा को पता चला कि राजकुमारी का विवाह एक राजकुमार से हो गया है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सेनापति और अपने सैनिकों को भेजकर पता लगाने के लिए भेजा। सैनिक उस जंगल में गए और जाकर उन्होंने देखा तो सच में उस जंगल में बहुत ही सुंदर महल था और उस महल में राजकुमारी थी और राजकुमार भी था। सैनिक वहां जाकर देखते हैं बहुत और फिर वापस आके राजा को पूरा हाल सुनाते हैं, वहाँ की बहुत प्रशंसा करते हैं। तब रानी बोलती है कि क्यों ना हम अपनी पुत्री को देखने चलें। बहुत दिन हो गए अपनी बेटी को हमने देखा नहीं है। राजा भी इस बात को मान लेते हैं और दोनों अपनी बेटी से मिलने निकल जाते हैं। चलते चलते राजा और रानी दोनों महल के करीब पहुंचते हैं। जैसे जैसे वो महल के अंदर प्रवेश करते हैं, जगमगाता हुआ सुंदर सा महल खंडर में बदलने लगता है। और जब वो महल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, राजकुमारी और राजकुमार के सामने जब जाते हैं तो पूरा महल खंडर बन जाता है और राजकुमारी और जो राजकुमार था वो भी गरीब स्थिति में आ जाते हैं। अब राजा को बड़ा आश्चर्य होता है कि हमने तो दूर से महल देखा था, हमारे अंदर आते ही एक ऐसा खंडर हो गया। तब राजकुमार से पूछते हैं कि तुम कैसे मेरी राजकुमारी से विवाह कर लिए? मेरी राजकुमारी को तो गिद्ध उठा कर ले गया था। तब राजकुमार पूरा किस्सा सुनाते हैं कि मुझे श्राप था जिसकी वजह से मैं दिन में गिद्ध बन जाता था और रात में राजकुमार बन जाता था और मैं जाकर आपके महल में बैठता था। जब भी राजकुमारी रोती थी आप यही बोलते थे। तो एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं राजकुमारी को ले आऊं, इसलिए मैंने राजकुमारी को उठाकर ले आया और उससे विवाह कर लिया। और विवाह के बाद मेरा श्राप खत्म हो गया और हम यहाँ रहने लगे। और आपको इसलिए सूचना नहीं दी कि आप कहीं हम पर चढ़ाई न कर दें। तो राजा ने बोला कि जब ऐसा था तो हम लोगों के आते ही ये महल खंडर क्यों बन गया? हमने तो दूर से देखा था, महल था।
राजकुमार बोलते हैं कि ये बात तो मुझे भी नहीं समझ आई, चलो गुरु से पूछते हैं। तब राजकुमार अपने गुरु के पास राजा के साथ गए। जाकर गुरु जी के सामने उनको प्रणाम किया और जब उनसे पूछा कि हम लोग दूर से तो महल देखे थे, लेकिन हम जैसे ही महल के अंदर आए ये खंडर बन गया। राजकुमार भी बोला, मेरा चमचमाता चमकता महल राजा के आने से खंडर कैसे हो गया, क्या कारण है इसका। तब गुरुजी ने बताया कि ये राजा के कारण हुआ है। राजकुमारी राजा की पुत्री है और जब पुत्री के घर माता पिता का आते हैं तो उस श्राप बस वो धन हानि होती है, जिसकी वजह से तुम्हारा महल खंडर बन गया। तब राजकुमार बोलते हैं कि ये कैसे। बोले ऐसे, ये श्राप है एक तरह का,